सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसमें पैसे नहीं लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सपोर्ट करें, जिससे मेरी हेल्प हो सके। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? भामह ने। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा भामह ने दी है। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। शेष ने काव्य गुण, काव्य लक्षण का इस प्रकार बताएं। मम्मट तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि। विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? कौन से आचार्य ने माना है? भामह ने। आचार्य भामह ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके अन्य काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान, प्रीति। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना है। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना है। आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनिमय, उन्मुखीकरण, प्रीति को माना है। और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को माना है। जया समिति उपदेश को, ब्रह्मानंद यश को माना है। आचार्य दंडी ने कि काव्य हेतु किसे माना है? काव्य हेतु किसे माना है? प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु माना है। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को माना है। इनके काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक है, नैसर्गिक तथा प्रतिभा श्रुत व बहु निर्मलम अमदा अस्भि योगस्य करणम काव्य संपद। कविता मनुष्य को स्वार्थ और संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये इतने अटपटे तो रामचंद्र शुक्ल के ही हो सकते हैं, किसी और के तो हो ही नहीं सकते। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे पर ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, रसात्मक अभिव्यक्ति ही काव्य है और छंदों उनमें से विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। नाट्य शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। नाट्य शास्त्र के संबंध में ग्रंथों का सही अनुक्रम निम्न है। अभिनव भारती 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अभिनव गुप्त और 10 रूपक 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध धनंजय। नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी रामचंद्र गुणचंद्र। भाव प्रकाशन 13वीं सदी शारदा तन्ने। अभिनव भारती 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध अभिनव गुप्त और 10 रूपम 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध धनंजय। नाट्य दर्पण 12वीं सदी रामचंद्र शुक्ल। भाव प्रकाशन 13वीं सदी शारदा तन्ने। एक बार फिर, अभिनव भारती 10वीं सदी का उत्तरार्ध अभिनव गुप्त, 10 रूपक 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध धनंजय और नाट्य दर्पण 12वीं शताब्दी रामचंद्र गुणचंद्र और भाव नाट्य प्रकाश 13वीं शताब्दी शारदा तन्ने। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। विश्वनाथ वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है, जबकि भामह ने काव्य अलंकार तथा रुद्रट ने काव्य अलंकार सूत्रवर्ती तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। अभिव्यंजना के प्रवर्तक क्रोचे हैं। प्रमुख सिद्धांत एवं प्रवर्तक निम्न है। प्रमुख सिद्धांत प्रवर्तक: प्रत्ययवाद प्लेटो, अनुकृति तथा विरेचन त्रासदी अरस्तु, मार्क्सवाद प्रतीकवाद कार्ल मार्क्स। प्रत्ययवाद प्लेटो, अनुकृति तथा एवं विरेचन त्रासदी मार्क्सवाद, प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स। एक बार फिर, प्रत्ययवाद प्लेटो, प्लेटो, प और प दोनों ही आते हैं आगे, प और प, प्रत्यय
अनुकृति एवं विरेचन त्रास्ती। अनुकृति विरेचन त्रास्ती अरस्तु। अनुकृति विरेचन त्रास्ती अरस्तु। मार्क्सवाद प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? I. A. रिचर्ड्स।